कभी कभी सब कुछ होने के बाद भी कुछ कमी रह जाती है, और कभी कभी किसी इंसान के पास सिर्फ दर्द होता है, फिर भी वो दुनिया के लिए मुस्कुराता है। ये कहानी है जूड की, एक ऐसे लड़के की जिसे छोटी सी उम्र में दुनिया ने सिर्फ दर्द दिया, पर जिसे कुछ दोस्तों का प्यार मिला जो उसकी जिंदगी का एक नया मतलब बन गए। ये कहानी है अ लिटिल लाइफ की, एक ऐसी किताब जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज माइंड हसल पर हम इस कहानी को सिर्फ सुनेंगे नहीं, समझेंगे और जानेंगे दर्द के बीच भी इंसानियत, दोस्ती और उम्मीद का क्या मतलब होता है। जूड एक अनाथ था। उसकी पहली यादें किसी मंदिर या माँ बाप की नहीं थीं, बल्कि अब्यूज, पेन और अंधेरों की थीं। जूड के साथ बचपन में ऐसे लोगों ने गलत काम किए जिनके लिए वो सिर्फ एक टॉय था। हर बार वो चिल्लाता, रोता, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसका शरीर सिर्फ जख्मों का घर था और उसका मन एक ऐसी जगह बन गया था जहां सिर्फ गिल्ट और खौफ था। सीख, हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है, जिसे समझने से पहले उसे जज मत करो। कॉलेज के दिनों में जूड को 3 दोस्तों का साथ मिला, विलम, जेबी और मैल्कम। विलम एक एक्टर था, वार्म और जेन्युइन। जेबी आर्टिस्ट था, एक्सप्रेसिव और बोल्ड। मैल्कम एक आर्किटेक्ट, थॉटफुल और स्टेबल। उन्होंने कभी जूड से उसके पास्ट के बारे में नहीं पूछा। उन्होंने उसे उसके दर्द भरी कहानी के लिए नहीं, बल्कि उसकी स्माइल के लिए एक्सेप्ट किया। विलम ने जूड से एक बार कहा था, "You don't need to tell me anything you don't want to. I'm here anyway." और जूड के लिए यह पहली बार था जब उसे किसी ने बिना शर्तों के चाहा। सीख, कभी कभी प्यार सिर्फ सुनना होता है, समझना नहीं, और वो सबसे गहरा होता है। जूड की बॉडी कमजोर थी। उसके पैर में लगातार पेन रहता था। उसका अंदर का ट्रॉमा उसके शरीर में जख्मों के रूप में निकलता रहता। वो अपने आप को कट करता था, पनिश करता था। वो समझता था कि वो प्यार के लायक ही नहीं। लेकिन जब विलियम ने उसके हाथ पे जख्म देखा, उसने जूड को गले लगाया और सिर्फ ये कहा, "You are not your scars." वो एक लाइन जूड की जिंदगी में पहली रोशनी थी। सीख, दुनिया का सबसे बड़ा जख्म वो होता है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन किसी का एक शब्द उसे भर भी सकता है। जिंदगी तब तक बैलेंस में थी। जूड ने अपना करियर बनाया, लीगल फील्ड में सक्सेस पाई और विलम के साथ एक घर भी खरीदा। लेकिन फिर एक एक्सीडेंट में विलम चला गया। जूड का सब कुछ टूट गया। जिस एक इंसान ने उसका भरोसा जीता था, वो भी चला गया। जूड ने लिखा, "He was my life's only peace. Now I'm just surviving." जूड का एंड ट्रैजिक था। वो अपने पास्ट से कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाया, लेकिन उसके दोस्तों के लिए जूड एक इंस्पिरेशन बन गया। जेबी ने उसका पोर्ट्रेट बनाकर कहा, "He didn't believe he had a good life, but he gave one to all of us." यही ए लिटिल लाइफ का असली मतलब है। हो सकता है किसी की जिंदगी बड़ी ना हो, लेकिन उसका प्यार किसी और की दुनिया बन जाए। शायद सब कुछ ठीक करना हमारे हाथ में नहीं होता, पर किसी को प्यार देना, समझना, उसका दर्द सुनना, वो हमेशा हमारे बस में होता है। अगर ये कहानी ने आपका दिल छू लिया हो, तो एक कमेंट जरूर छोड़िए, "I promise to be kind." और अगर आप और ऐसी इमोशनल कहानियों की समरी चाहते हो, तो माइंड हसल को सब्सक्राइब करो।